आज मैं बताने जा रहा हूं कैसे जीरो पोजीशन तैयार करते हैं। मैं सीके चौधरी, पिस्टल एक्सपर्ट कोच। अब आज हम न्यू बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एथलीट, कुछ हमारे पोडियम एथलीट भी है, उनको हम पिस्टल की बेस्ट पोजीशन कैसे लिए जाते हैं। हमारे पास काफी एथलीट ये पॉइंट लेकर के आते हैं कि सर मुझे टारगेट की सिधाई नहीं मिल पाता, मैं किस जगह पे खड़ा रहूंगा कि मेरा नेचुरल अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो। बोला लाइन में जाता हूं तो कभी लगता है ये मेरा नेचुरल अलाइनमेंट सही है, कभी ये सही है, तो उसको कैसे हम सही तैयार करें। मेन उद्देश्य आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, जिनके पास कोई पर्याप्त कोच नहीं है, जिनके पास वो संसाधन नहीं है, उनके लिए कैसे जीरो पोजीशन, कैसे अपना नॉर्मल पोजीशन तैयार करें, उसके लिए बताना हमारा दायित्व है। हम आपको बताएं, सबसे पहले या हो पिस्टल एथलीट या हो राइफल एथलीट, सभी के लिए जीरो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जीरो पोजीशन सही नहीं है तो हर बार आपका गन की लैंडिंग 90 डिग्री टारगेट के ऊपर नहीं होगा, कभी टारगेट के आगे होगा, कभी टारगेट के पीछे होगा, फिर आप परेशान होंगे, सही ग्रुप आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपको एक सही पोजीशन तैयार करना। तो हमारे साथ दीपांशु जो पिस्टल एथलीट है, आपको डेमोस्ट्रेशन के जरिए दिखाएंगे कि कैसे जीरो पोजीशन, कैसे हम अपना बिल्कुल परफेक्ट सेंटर टारगेट का जो सेंटर के सामने आप पोजीशन लेने कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दीपांशु को मैं बोलूंगा आप पीछे आ जाइए। सबसे पहले क्या है, जो भी आपके फायरिंग लाइन है, जो भी फायरिंग लाइन आपको टूर्नामेंट के दौरान मिला हो, उस फायरिंग लाइन पे अपना सारे वेपन इक्विपमेंट रख दिया है। जैसे दीपांशु ने अपना सारे इक्विपमेंट रख दिया है। अभी लाइन से लगभग 3-4 मीटर पीछे आ जाइए। अभी दीपांशु ने 3-4 मीटर पीछे आ चुका है। अब अपना जो आपको दिए गए टूर्नामेंट का जो टारगेट है, क्योंकि जिस रेंज पे आपने कभी फायर नहीं किया है, उसी रेंज पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है। आप डेली जिस रेंज पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीपांशु अभी अपना लाइन नंबर 9 पे है और लाइन नंबर 9 के ठीक सामने पीछे 4-5 मीटर पीछे आ चुका है। अब दीपांशु क्या करेगा, अपना टारगेट का जो सेंटर है वो काला हॉल को देखेगा और देखते हुए सीधे आगे बढ़ेगा, नीचे ग्राउंड नहीं देखेगा जब तक मैं ना बोलूं। केवल और केवल टारगेट का हॉल सामने देखेगा और आगे बढ़ते जाएगा अपने पिस्टल के पास तक। तो नाउ दीपांशु आगे बढ़िए हॉल को देखते हुए। अब आप देख पा रहे हैं दीपांशु अपने फायरिंग लाइन पे पहुंच गया है। अब ये इसका जो है नेचुरल अलाइनमेंट, जो है नेचुरल सिधाई, जो पोजीशन का जो सेंटर, टारगेट का जो सेंटर, अब कई एथलीट की कोई भाषा है, कई एथलीट की कोई लैंग्वेज है। तो हमारा टारगेट के बीच में कैसे हम खड़े हो, कौन सी पोजीशन ले लिए टारगेट की सिधाई में है, वो निकालना हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये 5 मीटर पीछे से टारगेट को सेंटर देखते हुए आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे बढ़ गया, तो अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, टारगेट को जो छेद है, हॉल है, उसी को देखेगा और अपने पोजीशन की तरफ टर्न करेगा। दीपांशु टर्न कीजिए अपने पोजीशन की तरफ। बस अब ये क्या कर रहा है, टारगेट को ही देख रहा है और अपना नॉर्मल पोजीशन तैयार कर लिया। ये हुआ आपके टारगेट का सिधाई, जो बोलते हैं कि हमारा टारगेट का सिधाई नहीं बन रहा। तो ये तरीका है, आप लोग जिनका टारगेट का सिधाई नहीं बनता, वो 5 मीटर पीछे से चल करके आप देख पाए। फिर भी यहां पे आने के बाद माइंड में डाउट्स है, यार मेरा वाकई में टारगेट की सेंटर में खड़ा हूं कि नहीं।
फिर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वापस पीछे आ जाएंगे, पीछे आ जाओ। अब एक बार पीछे खड़े होकर के यहां से थोड़ा सा दाएं बाएं हिल के देखो। अब नेचुरल सिधाई, आप खड़े हो जाओ, देखो। अब थोड़ा सा दाएं होकर के देखो, दाहिने राइट, थोड़ा सा लेफ्ट होकर देखो कि कौन सा एक्चुअल में आपका सिधाई है। ओके, अब नेचुरल जो आपका सिधाई है वहां पे खड़े हो जाओ और फिर वापस वही टारगेट के हॉल को देखते हुए आगे बढ़ो। टूर्नामेंट के दौरान शर्माने की जरूरत नहीं कि दुनिया क्या देख रही है। जब आप ओलंपिक के गोल्ड लोगे तो दुनिया देखेगी ही आप। तो अभी हमें फाइंड आउट करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने देखा अभी इनका एग्जैक्ट इन्होंने अपना पोजीशन ले लिया और इस तरीके से आप एक अच्छे स्कोर बैक टू बैक, एक अच्छे शॉट बैक टू बैक रिपीट कर सकते हैं। तो इतना जो हमने आपको शेयर किया, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट्स है कि कैसे हम अपना सेंटर अलाइनमेंट, टारगेट का सेंटर पॉइंट कैसे निकाल सके? किसी को कोई डाउट्स तो नहीं पूछोगे तो मैं कुछ शॉट चलाने के बाद फिर दोबारा फील होता है ये जब कुछ शॉट चलाने के बाद, इसलिए कि बॉडी लैंग्वेज जब कुछ थकने लगता है तो हमारा बॉडी के इंटरनल कुछ ऐसी चीजें होती है, हमारा कमर से थोड़ा में बैंड हो गया, कभी थोड़ा सा ज्यादा टेढ़े हो गए, तो इसलिए ये सब फीलिंग्स आती है क्योंकि ऑलरेडी आपने मेजरिंग करके अपना पॉइंट निकाल लिया है, सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। तो कुछ ये थकान होने के कारण भी इस तरह की फीलिंग्स आती है कि मैं सेंटर में नहीं हूं। कभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि मेरा बिल्कुल नेचुरल है, टारगेट के बिल्कुल 0 डिग्री पे मेरा कल लैंड हो रहा है, और कुछ थक जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं का ये हो गया, तो ये हो गया। कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट थकने के बाद अपना स्टांस आप लोग चेंज कर देते हो, इसलिए ऐसी फीलिंग्स आती है। क्लियर? और कुछ मतलब आज केवल 0 पॉइंट के बारे में ही बात करनी है, दूसरे चीजों पे हम अभी अगले सेशन में चलेंगे। मतलब कई शॉट चलाने और वो एक ही साइड में लगते हैं, मान लो लेफ्ट में जा रहा है तो क्लिक देने के बाद वो लेफ्ट में जाते हैं। तो अगर पीछे की तरफ अगर शॉट जा रहा है तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अगर मान लो मेरा टारगेट आपके सामने है और मेरा शॉट राइट साइड में जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। या आगे की तरफ ग्रुप बन रहा है, क्लिक मारने के बाद जो ऑब्जेक्ट हो रहा है तो थोड़ा आगे हो जाएंगे। जिधर शॉट लग रही है जिस तरफ, उस तरफ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आगे फॉरवर्ड हो जाना, बस। क्लियर? एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। सब लोग तो 10 तो पढ़े होंगे। 2 केंद्र बिंदु जब एक सीधी लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो एक केंद्र बिंदु टारगेट और एक केंद्र बिंदु आप। अगर आप खड़े हो गए टारगेट के सामने तो बिल्कुल सीधी लाइन है वो, डाउट नहीं रखना है। डाउट रखेंगे तो हमारा शॉट डाउटफुल ही चलेगा, एक कॉन्फिडेंस के माफिक नहीं चलेगा। ओके, क्लियर? चलो फिर अगली जो सेशन होगा उसमें बाकी चीजें हम बताएंगे।